इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11 की कक्षा में समिश्र संख्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने समिश्र संख्या में इसकी संख्याओं की चर्चा कर ली है और इसका मापांक और पूर्णांक वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज हमारा समिश्र संख्या के अंतर्गत अंतिम टॉपिक इसका बचा हुआ है ध्रुवीय निरूपण। तो किसी भी समिश्र संख्या का हम ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्रुवीय निरूपण का क्या मतलब होता है कि किसी भी समिश्र संख्या को कोण और मापांक के रूप में व्यवस्थित करना, रिप्रेजेंट करना, तो यही ध्रुवीय निरूपण होता है। इसके पूर्व हमने मापांक और पूर्णांक में आपको यह बताया था कि अगर आपका समिश्र तल है x और ये y, यह जो है रियल ऑफ z को दिखाता है और यह जो है इसके काल्पनिक भाग को दिखाता है। अगर यह कोई समिश्र संख्या z = a + ib है तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने आपको बताया है कि अगर यह जो है a और b यहाँ क्या है, वास्तविक संख्या है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि यह पहले कोऑर्डिनेट में जाएगा और a और b आपको क्या मिल जाएगा, इस टाइप से मिलेगा। a का मतलब यह जो है यह सबसे चली गई दूरी a है और यह दूरी क्या है, b है। अब यह जो है यहाँ से मूल बिंदु से यह जो है यह इसका मापांक कहलाता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे। अब हम मापांक को ऐसे भी दिखा सकते हैं, मॉड ऑफ z को r से दिखाएंगे, यह भी एक मापांक है। तो यह दूरी क्या है, r, मॉड ऑफ z = r। अब इसको हमने यह आपको बताया था कि यह है, तो इसका मतलब है कि यह जो है इसका हमें जब मापांक निकालना होता था तो इसका मापांक हम कैसे ज्ञात करते थे। इसका मापांक हमने बताया था कि यह दूरी a है, यह b है और o मान लीजिए OP है, तो OP हम निकालते हैं √a² + b²। यही इसका मापांक कहलाता है √a² + b²। यह क्या है, इसका एक मापांक है, मॉडुलस है, जिसको हमने आपको बता दिया है। ये मॉड ऑफ इसकी वैल्यू √a² + b² होती है। और इनके बीच अगर कोण हमें थीटा निकालना है तो पूर्णांक, जिसको हम एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट भी बोलते हैं, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो है tan θ = काल्पनिक भाग b/a। यहाँ से थीटा हम निकाल लेते हैं, tan इनवर्स b/a, यह इसका पूर्णांक कहलाता है। लेकिन जब भी हम पूर्णांक ज्ञात करते हैं या ध्यान में देते हैं कि यह समिश्र संख्या किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। अगर यह पहले में है तो यह हम जो कोण निकाल रहे हैं वो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। अगर यह कोण पहले में ना होकर के दूसरे में है तो हम यह कोण को दूसरे चतुर्थांश में ज्ञात करेंगे। अगर यह तीसरे में है तो तीसरे चतुर्थांश में ज्ञात करेंगे। अगर यह जो है चौथे में है तो हम चौथे में इसको उस रूप में चेंज करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से जब इसको हम दिखाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो इतनी बातें हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज करते हुए अभी हम आपको बताएंगे कि इसको डायरेक्ट हम कैसे पोलर फॉर्म में बदलेंगे, किस तरह से ध्रुवीय निरूपण करेंगे। तो इसमें ध्रुवीय निरूपण का मतलब हमने बताया कि किसी भी समिश्र संख्या को, अगर यह समिश्र संख्या है तो इसको हमें जो है कोण और मापांक में बदलना। तो हम मान लेते हैं कि यह जो आपका समिश्र संख्या है, बुक में अगर ये जो है x + iy दिया है तो x + iy भी कर सकते हैं और a + ib के रूप में हम ले रहे हैं तो a + ib के रूप में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है इनके बीच अगर हम मान लेते हैं कि माना कोण कितना है, थीटा है, कोण इनके बीच बना थीटा है, थीटा कोण बना रहा है, तो यह दूरी कितनी होगी, OA बराबर, अगर यह कोण थीटा है, यह मापांक हमारा r है, इसको हम r से ले रहे हैं, तो यह मिल जाएगा OA बराबर r cos θ। OA हमारा क्या है, a है।
ये ए क्या हो जाएगा, ए बराबर ओ ए बराबर हमारा, यहाँ से आप दो चीज़ें यहाँ लिख ले, ओ ए बराबर आर कास थीटा और यही हमारा ए, तो ये आर कास थीटा हो जा रहा है। और ए पी क्या होगा, ए पी बराबर आपका बी है जो सम्मिश्र संख्या है उसके हिसाब से। अब इसको जब हम पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो आर साइन थीटा, जब इसके आर क्या है, इसका मापांक है और थीटा क्या है, इसका कोणांक है, तो हम ये थीटा कोण मान लिए हैं और मापांक को हम आर ले लेते हैं क्योंकि इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले हम यह जो है जैसे ए प्लस आई बी है, तो इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम इसकी जगह ए की जगह आर कॉस थीटा और बी की जगह आर साइन थीटा ले लेंगे। तो यह जो है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जब भी हमें पोलर फॉर्म में बदलना है तो हम ए प्लस आई बी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी आर कॉमन लेते हुए बुक में ऐसे भी लिखा होगा आर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह जो है आर आपका मिल जाएगा। फिर इसको हम अलग अलग ही करेंगे, तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब दोनों जो है आपका सम्मिश्र संख्या है और दोनों समान सम्मिश्र संख्या है, तो ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम ए बराबर आर कॉस थीटा लेंगे और बी बराबर आर साइन थीटा। यह जो है इसको लिखने का तरीका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 यह क्या है 2 हमारा मिल जाएगा। अब दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह हमें मिल जाएगा इधर से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से हमें आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह मापांक आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मापांक हम ऐसे याद करेंगे, इसके पूर्व जैसे हमने बताया था यहाँ भी मापांक, ये मॉड ऑफ जेड जो है क्या है मापांक है, इतना हमें मिलता है, तो इसको ध्रुवीय रूप में बदल करके निकालेंगे तब भी मापांक हमें यही मिलेगा। अब इसका हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे, तो पूर्णांक आपको ज्ञात करने के लिए विशेष हम ध्यान रखेंगे, इसको पूर्णांक का मतलब इनके बीच का कोण, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है b/a। पूर्णांक जब भी याद करेंगे तो यह हमको कैसे मिल गया, इसको हम यहाँ से समीकरण 2 में 1 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए समीकरण 2/1, तो यह हमें मिल जाएगा r साइन थीटा अपान r कॉस थीटा इक्वल टू b/a। तो जो हमने पूर्व में ज्ञात किया था इसको हम प्राप्त कर लिए, tan थीटा इक्वल टू b/a और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, यही इसका पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक ऑफ जेड, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं ऑफ जेड। सबकी वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, यह हमारा पूर्णांक मिलता है b/a। अब यह b/a जो ये कोण है, अब इसको हम यह ध्यान देंगे कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या है, विशेष रूप से हमको यही ध्यान देना है कि अगर यह सम्मिश्र संख्या हमारा पहले चतुर्थांश में है तो यह कोण हम पहले चतुर्थांश में निकालेंगे। अगर यह हमारा सम्मिश्र संख्या दूसरे, अगर मान लीजिए सम्मिश्र संख्या ऐसे दे दिया हो -a प्लस i_b, तो अब हम देखेंगे यह पूर्णांक ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि यह हमारा किस चतुर्थांश में आएगा, तो यह हमारा सेकंड में आएगा, तो सेकंड में आएगा तो जो हम कोण निकालेंगे
यह जो कोण निकालेंगे वो हम सेकंड चतुर्थांश में निकालेंगे। इस पर सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि हम इसका पूर्णांक कैसे ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के बाद तुरंत हम देखेंगे कि हमारा जो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है वो किस चतुर्थांश में है। पहले में है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, अगर ये दूसरे में है तो दूसरे में हम इसको दूसरे चतुर्थांश में बदलेंगे और पाई माइनस थीटा करके इसको निकाल लेंगे। तीसरे में निकालना है तो हम तीसरे में बदलेंगे और चौथे में निकालना है तो चौथे में बदलेंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। या फिर इसका एक तरीका और है जिसको आप या तो याद कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखना है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर यह जो है पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में जब यह हम कोण लिखेंगे, पूर्णांक की बात कर रहे हैं सारा, ध्रुवीय निरूपण आपका यह मापांक और पूर्णांक मिल चुका है। पूर्णांक कितना आ गया, अब इसको आप एक कंप्लीट कर लीजिए कि यह जो है इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, a प्लस IB का ध्रुवीय रूप जो है ये मिल जाएगा, r मिल गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स d बाई ए, इसको निकाल लेंगे हम एंगल, प्लस I साइन tan इनवर्स b बाई ए। इसी से हम साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल लेंगे। लेकिन इस पूर्णांक को ज्ञात करते समय उसकी बात अभी हम चर्चा चल रही है, आपको यह बता दिया गया कि इस तरह से इसका मापांक और पूर्णांक निकालेंगे ध्रुवीय रूप में, हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेकिन पूर्णांक ज्ञात करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे हमेशा देखेंगे कि यह जो है सम्मिश्र तल किस चतुर्थांश में, उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। या तो इसका हम दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि आप यह देख लें कि पहले चतुर्थांश में है तो हम ध्रुवीय निरूपण करते समय अगर प्रथम चतुर्थांश में है, आपका दिया गया सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस IB, इसका मतलब a प्लस IB यह प्रथम चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर हम जो मानेंगे a प्लस IB को यहाँ पर r cos थीटा प्लस I साइन थीटा ही मानेंगे। अगर यह हमारा चतुर्थांश सेकंड है, द्वितीय चतुर्थांस है, या दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, या तो इसको हमने बताया कि इसको हमें चतुर्थांश के हिसाब से बदल लेना है, या फिर दूसरा तरीका है कि कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब यह सम्मिश्र तल क्या होगा, माइनस a प्लस IB, यह माइनस a प्लस IB है, तो इसको रिप्रेजेंट करते समय हम आपको बताए थे कि माइनस a प्लस IB, इसका मतलब है कि यह सेकंड में होगा। और जब सेकंड में है तो यह जो पूर्णांक निकाले हैं, यहाँ पर पूर्णांक हमेशा ये पॉजिटिव ही लेते हैं, ये थीटा क्या है, पॉजिटिव है, इसमें प्लस माइनस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब यह अगर हमारा देख रहे हैं कि यह दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका ध्रुवीय निरूपण करते समय माइनस a प्लस IB, यह कोण हम लेंगे, आपको मिल जाएगा पाई माइनस थीटा, यह क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा। यह पूरा जो है यह कोण होगा, तो यह कोण जो है उसमें से पहले चतुर्थांश में है तो ये दूसरे में जाएंगे तो यह कोण होगा, और यह कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अगर यह थीटा है तो यह पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में हम लेंगे, तो ये r cos पाई माइनस थीटा प्लस I साइन पाई माइनस थीटा, इस तरह से ले सकते हैं। और तृतीय चतुर्थांश है, थर्ड है, तो तृतीय चतुर्थांश में तो आपका सम्मिश्र संख्या इस तरह से होगा, यह भी माइनस में होगा और यह भी माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे, माइनस a माइनस IB है तो r, अब यह तीसरा चतुर्थांश है तो इसमें यह एंगल आएगा, तो यह हमारा हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो माइनस में लेंगे, तो माइनस पाई माइनस थीटा कर दें या फिर थीटा माइनस पाई, तो कॉस
थीटा माइनस पाई प्लस आई साइन थीटा माइनस पाई। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन हम सरल तरीके से आपको अभी बता देंगे। और ये चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में है तो z इक्वल टू आपका a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो यह जो हमारा चौथा होगा तो यह आपको मिल जाएगा, अगर यह थीटा है तो इधर हमें माइनस थीटा दे देगा। तो चतुर्थांश में इसको जब बदलेंगे a माइनस आई भी है, तो इसको हम इस तरह से मान करके cos माइनस थीटा और प्लस आई साइन माइनस, तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है पहले में है तो थीटा ही लेंगे, tan थीटा यह जो निकाले हैं tan इनवर्स b बाई ए, सेकेंड में है तो हम पाई माइनस थीटा लेंगे, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस थीटा लेंगे और चौथे में है तो माइनस थीटा लेंगे। आप अगर यह नहीं ध्यान में है तो हम इसको इसी को जो b बाई ए है इसको हम चतुर्थांश के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से भी एग्जाम्पल देखते हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ध्रुवीय निरूपण में क्या बताया कि किसी भी समिश्र संख्या को मापांक और पूर्णांक के रूप में प्रस्तुत करना ही ध्रुवीय निरूपण है। इसमें हम दोनों की तुलना करके मापांक जो r से दिखा रहा है मॉडुलस, इसका मान निकालें और पूर्णांक थीटा का मान निकालें और दोनों का मान को हम जो है यहाँ पर रख दिए तो यह ध्रुवीय निरूपण हमारा हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको और क्लियर हो पाएगा। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सी, कुछ क्वेश्चन है जिसका हमें ध्रुवीय निरूपण करना है। तो यह क्वेश्चन हम ले लिए और इसको हमको ध्रुवीय निरूपण इसका करना है, ध्रुवीय निरूपण। तो जब भी देगा ध्रुवीय निरूपण करने के लिए तो जो भी समिश्र संख्या है उसकी तुलना हम इससे करेंगे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम यह कह देंगे कि यह समिश्र संख्या को इस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यह देखेंगे कि r cos थीटा बराबर, यहाँ से r cos थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा यहाँ से r साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा √3। क्यों? क्योंकि दो समिश्र संख्या अगर बराबर है तो इसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर हो जाएगा और काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम ले लेते हैं। अब इससे हमें मापांक ज्ञात करना है। मापांक मतलब r क्या है, यहाँ मापांक है, थीटा जो है पूर्णांक है। तो हम समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो यह मिलेगा हमें r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यह r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 और यह मिल जाएगा r स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 होती है तो r स्क्वायर इक्वल टू 4 और r एक मापांक है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, यह दूरी है। तो यह हमें 2 मिल जाएगा। तो मापांक हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 2/1 तो r साइन थीटा अपान r cos थीटा इक्वल टू √3/1 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कड़ी में 3 और यह किसकी वैल्यू है, tan π/3 का 60 अंश का मान है। तो अब हम देख रहे हैं कि यह हम इसको इसी चतुर्थांश में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो यह हमारा समिश्र संख्या है यह कहाँ है, पहले चतुर्थांश का है समिश्र संख्या, तो पूर्णांक हमारा 60 अंश भी पहले में ही आएगा। तो पूर्णांक आपका मिल गया थीटा इक्वल टू π/3। थीटा और r का मान समीकरण 1 में रखने पर, थीटा और r का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब इसको हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + i √3 का ध्रुवीय निरूपण करेंगे तो r की जगह 2 और cos π/3 प्लस i sin π/3। तो इस तरह से हम करेंगे और ये दिखाने का एक तरीका भी है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी बच्चे इस तरह से दिखाएंगे। आप तो चाहे तो इसको डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल करके भी ये जान सकते हैं, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, यह दिया हुआ है। अब इसमें हमें आपको थोड़ा चतुर्थांश की जानकारी देनी है। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में हम देख रहे हैं कि यह आपका सेकेंड चतुर्थांश का है। तो सेकेंड चतुर्थांश में है तो इसको देखते हैं। तो z = 1 - i। तो 1 - i इसका मतलब यह चतुर्थांश में चला जाएगा। तो चौथे चतुर्थांश में है तो इसका ध्रुवीय निरूपण करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि यह क्या है, 1 - i = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरह से हम मान लेंगे। अब तुलना करेंगे, r cos थीटा = 1 और r sin थीटा = -1। यह इक्वेशन नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही मिलेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 1 होगी। r² = 1 + 1, यह क्या मिल गया, 1 + 1 तो 2, और यह मापांक हमें मिल गया √2। मापांक मिल गया। अब पूर्णांक ज्ञात करना है तो हम समीकरण 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे। तो r sin थीटा अपान r cos थीटा = -1/1, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा = -1। अब इसमें हमें ध्यान देना है, tan थीटा = -1 तो -tan π/4 यह लिख सकते हैं। 1 का मान कितना होता है, 45 अंश। तो रेडियन में बदलेंगे तो tan π/4 यह हमें मिल गया। अब हम यह ध्यान देंगे कि यह किस चतुर्थांश में है। तो 1 - i हमारा पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तो चतुर्थांश में है। तो इस कोण को हम चौथे चतुर्थांश में बदलेंगे। तो tan थीटा = tan 2π - π/4। तो चौथे में क्या होता है, tan 2π - थीटा = -tan थीटा, यह हमें मिलता है। और यह मिल जाएगा आपका, तो tan थीटा = tan, या हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं tan -π/4, ऐसे भी हमने बताया था। और tan -थीटा = -tan थीटा, और चौथे में जो कोण होता है माइनस में हो जाता है। तो यह ज़्यादा सही तरीका है, π/4, और यह मिल जाएगा आपको थीटा = -π/4, यह मिल गया। अब थीटा और r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह रखेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, 1 - i = r हो जाएगा √2 cos -π/4। तो cos -थीटा बराबर cos थीटा होता है, और साइन के केस में माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। यह क्यों लिखा, क्योंकि साइन -थीटा बराबर -sin थीटा, यहाँ माइनस करके cos -थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से इसका मान हम निकाल लिए। अब चतुर्थांश का ध्यान रखते हुए हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अगर फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमने बताया था कि चारों चतुर्थांश है, तो उसमें हम यहीं पर अगर जब रखेंगे तो यह थीटा आपका माइनस हो जाएगा, फिर हमें वही चीज़ मिल जाएगा, और यह आप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।
अब इसका दूसरा यह देख रहे हैं, तो इसमें हमने तो यह देखा, अगर अब ये हमारा चतुर्थांश ऐसे बदल जाता है, ये माइनस हो जाता है, यह प्लस, तो सारा काम वही करेंगे, आर कॉस थीटा यह हो जाएगा, तुलना करेंगे तो यह जो है माइनस में होगा, यह प्लस में हो जाएगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इक्वल टू +1, यह मिल जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो यह माइनस का स्क्वायर होगा, यह प्लस का, और इसका मापांक वही मिलेगा, और 2/1 करेंगे तो यह हमें माइनस में मिल जाएगा, -π/4। अब यहाँ हम कोण को, मेन हमारा पूर्णांक ही बदलना है, और यह ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में है, उस चतुर्थांश के हिसाब से बदलेंगे, सारा काम हम वही करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इसका हमने बनाया है -1 + i का है। अब इस कोण को, यह हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड चतुर्थांश, तो सेकंड चतुर्थांश में इसको हम चेंज करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू tan π-π/4, तो tan सेकंड में π-π/4, तो यह कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है, tan के केस में tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको सेकंड चतुर्थांश में निकालना है, और π-थीटा, यह हमारा π-थीटा का मतलब 180 से कुछ कम, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस गुणांक को निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4, तो यहाँ हमें गुणांक जो मिलेगा वो 3π/4 मिलेगा। और फॉर्मूले से भी हमने बताया था कि जो कोण होगा वो π-थीटा होगा। यहाँ पर जब भी हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये मॉड ऑफ में होता है और प्लस वाला ही लेते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। डायरेक्ट आप लोग ऐसे ही करिएगा, यहाँ चेंज करते हुए चतुर्थांश का ध्यान रखते हुए। तो यह मिल गया हमें, अब हम इसमें रख देंगे, तो आर और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका निरूपण क्या हो जाएगा, -1 + i का, तो r √2 हो गया, cos थीटा की जगह 3π/4 + i sin 3π/4। तो इसको कोणों और मापांक में बदलना ही ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। तो इस तरह से इसको हम निरूपित कर दिए। तो हमने यही बताया कि मेन आपको ध्यान रखना है कि यह जो समित संख्या है किस चतुर्थांश में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो यह तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब तीसरे में है तो यह जो है यह क्वेश्चन आपका बन गया, तो यह दोनों माइनस में हो जाएगा और यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस होगा, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मापांक हमारा बराबर आएगा। हमने यह बताया था कि कोई भी समित संख्या किसी भी चतुर्थांश में हो, सभी चतुर्थांश में इसके मापांक क्या होते हैं, बराबर आते हैं, केवल चेंज आपका पूर्णांक होता है। तो मापांक हम देख रहे हैं कि यह जो है आपका चौथा चतुर्थांश था, यह दूसरा था और यह जो है तीसरा है। तो तीनों में मापांक तो हमें वही √2 मिले। अब पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक में यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू +π/4, tan थीटा इक्वल टू +π/4। अब इसको हम पूर्णांक हमारा सभी में हम देख रहे हैं कि पूर्णांक हमारा बदला हुआ है, तो पूर्णांक यह जो है हमारा तीसरे चतुर्थांश में यह निकालना है। तो tan थीटा को तीसरे में हम ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan π + π/4। तो तीसरे चतुर्थांस में तो tan π + π/4 इक्वल टू tan π/4 होता है। यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो उससे हम इसको चेंज कर लिए और tan थीटा इक्वल टू tan 5π/4। तो तीसरा इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा, पूर्णांक आपको मिल गया 5π/4, यह मिल गया। अब इसका हमारा ध्रुवीय निरूपण क्या हो जाएगा, -1 - i का ध्रुवीय निरूपण करेंगे तो √2 cos π/4 + i sin 5π/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यह उम्मीद है कि सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्रुवीय निरूपण आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इससे
क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, तुलना करके मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक ज्ञात करने के बाद पूर्णांक ज्ञात करते समय हमेशा देखेंगे कि समित संख्या किस चतुर्थांश में, उसके हिसाब से हम कोण को ज्ञात कर लेंगे। आर और थीटा का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख करके इसका हम ध्रुवीय निरूपण प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब इससे संबंधित हम कुछ थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाते हैं। मापांक और पूर्णांक की चर्चा हो रही है तो इसके कुछ गुण धर्म है, इसका यूज आपको कभी भी करना पड़ सकता है। तो बता दिया जा रहा है कि अगर दो कोई भी समित संख्याएं हैं, पहली प्रॉपर्टी इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो आपके समित संख्या Z1 और Z2 है और इसका मापांक हम निकालेंगे, इसका मतलब मापांक है तो दो समित संख्याओं के प्रोडक्ट का मापांक निकालेंगे तो यह अलग अलग मापांक के बराबर होगा। इसका मापांक निकाल ले, इसका मापांक निकाल ले, दोनों के बराबर होगा। प्रूफ आप करना चाहें तो एक समित संख्या ले लीजिए a प्लस आई बी, दूसरा ले लीजिए x प्लस आई वाई, दोनों का गुणा करके मापांक निकालिए या फिर पहले का मापांक निकालिए, दूसरे का मापांक निकालिए, गुणा करिए, दोनों का मान सेम आएगा। और पूर्णांक के मामले में अगर पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, पूर्णांक ऑब्जेक्ट या इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं और यह भी बोलते हैं आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट या फिर एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो अगर यह निकालना है तो यह जो है किसके बराबर होता है, अगर यह निकालना है तो यह पूर्णांक ऑब्जेक्ट, यह आप जानते रहिए इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो पूर्णांक निकालना है अगर दोनों का तो इस तरह से हम करेंगे पूर्णांक Z1 और Z2 का। तो पूर्णांक जो है Z1 और प्लस यहाँ प्लस हो जाता है, आप इसको निकालेंगे तो यह आपको मिलेगा। हमने यह बताया कि अगर दो समित संख्याओं के प्रोडक्ट का मापांक निकाला जाए तो इनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि पूर्णांक निकालते हैं तो इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम दो समित संख्याओं का भाग का मापांक निकालते हैं तो यह जो है पहला और दूसरे के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और पूर्णांक के केस में पूर्णांक है अगर इस तरह से पूर्णांक Z1 अपान Z2 है तो यह मिल जाएगा पूर्णांक Z1 माइनस पूर्णांक Z2। इसका यूज करेंगे। यहाँ हमने दो के लिए दिखाया है। अगर आपके पास कई समित संख्याएं हो, 2, 3, 4, 10 जो जितने भी हो, सबको अगर हम लेते हैं, सबका प्रोडक्ट करते हैं तो वो अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरह से डिवीजन तो 2 का ही होता है। अगर इसी तरह से आपको इसमें भी मिल जाए पूर्णांक में भी तो ये सबके योग के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने यह कुछ प्रॉपर्टीज देखा। और अगर कोई भी समिश्र इसका मापांक निकालते हैं, किसी भी समित संख्या का मापांक, उसके संयुग्मी, अगर यह किसी संख्या का मापांक और उसके संयुग्मी का मापांक ये दोनों बराबर होता है, ये आप निकाल भी सकते हैं। जैसे ये आपका कोई समित संख्या हो गया x प्लस आई वाई, यह मिल गया, इसका मापांक हम निकालेंगे तो क्या होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यह मिल जाता है। अगर यह इसका हम कॉन्जुगेट निकालें, संयुग्मी निकालें तो क्या होगा x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई। अब इसका हम मापांक निकालेंगे तब भी यही मिल जाएगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल का स्क्वायर जो वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, तो काल्पनिक भाग माइनस वाई है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मापांक बराबर आ रहा है। तो ये सब यूज हम जो है क्वेश्चंस में आपको कहीं भी पूछता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यह जो है हमारी चर्चा इस पर हुई कि हम किस तरह से किसी भी समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण करेंगे, उसके कुछ गुणधर्मों के विषय में जानकारी आपको दे दी गई। इससे रिलेटेड आपका प्रश्नावली 5.2 है, जिसके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं।
जो कि आप सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रश्नावली में 5.2 में बस 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मापांक और पूर्णांक भी दिए हुए हैं और ध्रुवीय निरूपण दिया हुआ है। तो अगर केवल मापांक और पूर्णांक देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका यह हम ले लेते हैं z इक्वल टू -1 -i/√3। तो मापांक हमें पूर्णांक निकालना है, तो मापांक का मतलब होता है कि जो भी हमें सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है उसका हमें मापांक निकालना है, मापांक z। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है यह इसका मापांक है, मॉडुलस है। यह जो है किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ -i/√3 का। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कड़ी में जो रियल पार्ट है -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर करते हैं। किसी भी समिश्र संख्या का मापांक का मतलब है कि वास्तविक अंडर रूट में वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। यह मिल गया और यह मिल जाएगा 1 + 3 और √4, और मापांक पॉजिटिव होता है तो इसका मान 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम मापांक 2 निकाल लेंगे। अब पूर्णांक के लिए पूर्णांक हमें z का निकालना है, तो पूर्णांक z इक्वल टू हमें मिल जाएगा, कितना हमने बताया था कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स d/a। तो b है आपका -√3 और a है -1। इस फॉर्मूले से d/a से तो यह मिल जाएगा tan इनवर्स √3, यह मिल गया। और यह √3 अब हमें ये तीसरे चतुर्थांश में निकालना है, तो यह ध्यान देंगे। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, tan थीटा ऐसे करके करेंगे तो आपको और क्लियर रहेगा। tan थीटा इक्वल टू यह मिल जा रहा है और यह मिल गया tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √3 और यह tan किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की 60 अंश, यह मिल गया। अब यह तो हमारा पहले चतुर्थांश में कोण निकल रहा है, लेकिन यह सम्मिश्र तल हमारा सम्मिश्र संख्या जो है तीसरे चतुर्थांश का है, तो इसको हम थर्ड में ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू tan π + π/3। तीसरे में भी tan का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan 180 + थीटा बराबर tan थीटा। तो यह हमें प्राप्त हो गया tan थीटा इक्वल टू tan 4π/3, यह मिल गया और यह मिल गया पूर्णांक में 4π/3। तो हमें पूर्णांक कितना मिल गया, पूर्णांक आपका tan ये जो है 4π/3 इस तरह से लिख देंगे। पूर्णांक यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट याद किए हैं, तो पूर्णांक आपका हो गया 4π/3 और मापांक कितना हो गया, 2 हो गया। मापांक में 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे को भी देख लेते हैं। तो इसका हम अगर z इक्वल टू हमें दिया है -√3 + i, तो इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे। तो मापांक ऑफ z यह क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ √3 + i, और यह मिल जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 का मतलब यह मिल गया 2, मापांक में 2 मिल गया। अब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक के लिए तो क्या करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू, अब क्या होता है b/a, तो b हमारा 1 है, a कितना है -9, और यह मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3, और यह किसकी वैल्यू होती है, tan 60 अंश tan 60 अंश, 60 अंश का मान 5/6। अब हम देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में समिश्र संख्या है। तो यह जो है आपका माइनस और ये प्लस है, इसका मतलब सेकंड में है, सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड में, तो सेकंड में है तो इसको सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -tan थीटा होता है। सेकंड में tan का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह से इसको हम बदल लिए और tan थीटा इक्वल टू
यह मिल जाएगा tan फाइव पाई बाई 6। तो पूर्णांक हमें थीटा मिल गया 5 पाई बाई 6। तो यही कह देंगे कि इसका पूर्णांक कितना है, 5 पाई बाई 6 है और मापांक आपका जो है 2 है। इस तरह से हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसका ध्रुवीय निरूपण है, तो ध्रुवीय निरूपण में हम क्या करेंगे कि पूरा, अब इसमें ध्रुवीय निरूपण में आपको यह क्वेश्चन, यह जो है तीनों हम आपको बता दिए हैं। अब हम इसका बता देते हैं -3 और i का हम ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चन को बता देते हैं। जैसे -3 है तो z = -3, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 0i, या तो लिख ही सकते हैं। अब यह हमारा समित संख्या है, इसका हमें ध्रुवीय निरूपण करना है, इसका हमें ध्रुवीय निरूपण करना है। तो ध्रुवीय निरूपण के लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना यह -3 + 0i किसके बराबर हो जाएगा, r cos थीटा + i sin थीटा, जहाँ r क्या है, यह समित संख्या का एक मापांक है। अब इसकी हम तुलना जब करते हैं तो हमें मिलेगा r cos थीटा = -3 और r sin थीटा = 0। यहाँ 0 मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 करेंगे और यह हमारा 3 है। अब हमें r निकालना है, तो समीकरण 2 और 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से हमें r² = 9 मिल जाएगा और r = 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम r प्राप्त कर लिए, यह 3 मिल गया। इसका मापांक हमें 3 प्राप्त हो गया। अब पूर्णांक के लिए समीकरण 3/2 करेंगे, तो r sin थीटा अपान r cos थीटा = 0/-3, और यह 0 प्राप्त हो जाएगा। और यह हमें मिल जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा = 0। अब 0 देख रहे हैं तो 0 का मतलब क्या हो सकता है, tan 0 इसका किसका मान होता है, पाई का भी हो सकता है, 2 पाई का भी हो सकता है। तो पाई हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यह हमारा जो है सेकेंड चतुर्थांश में है। तो सेकेंड चतुर्थांश का मतलब है कि हम पाई लेंगे, पाई भी ले सकते हैं, 2 पाई भी। तो जो सेकंड में है तो हम इसको पाई इसलिए ले रहे हैं कि ये पाई -0 करेंगे तो हमें पाई ही प्राप्त हो जाएगा। तो थीटा = हमें मिल गया पाई, और पाई मिल गया तो इसका हम ध्रुवीय निरूपण करेंगे। तो 0i का ध्रुवीय निरूपण क्या हो जाएगा, r की जगह आपका 3 है, 3 cos पाई प्लस i sin पाई। इस तरह से हम पाई के रूप में लेंगे। तो इसका ध्रुवीय निरूपण आपको यह मिल गया। अब एक क्वेश्चन i है, i को भी इसी तरह से देख लेते हैं। अगर केवल समित संख्या i है तो i का मतलब क्या हो गया, यह 0 + i हो जाएगा। i को हम क्या लिख सकते हैं, z अगर i है तो i को हम 0 + i लिखेंगे, और इसकी तुलना हम उसी तरह से करेंगे और यह हम प्राप्त कर लेंगे। बता दे रहे हैं। अब इसमें यह हमारा अब समित संख्या क्या हो जाएगा, 0 + i = ऐसे हम करेंगे। अब r cos थीटा = 0 और r sin थीटा = 1 मिल जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 0 और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही मिलेगा, और r = 1 मिल जाएगा, √1 या फिर 1। यह मिल गया r, मापांक हमें मिल गया। अब पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3/2 कर लेंगे। तो r sin थीटा अपान r cos थीटा = 1/0। तो ये तो अनंत को चला जाएगा, और tan थीटा = और इनफाइनाइट अनडिटरमाइंड है
तो इसकी वैल्यू किसकी होती है 10 पाई की, सॉरी पाई/2 की। थीटा इक्वल टू 90 की वैल्यू अपरिभाषित है तो लिख लेंगे ये इसकी वैल्यू 90। तो यहाँ हमें पूर्णांक जो मिला है वो 90 अंश मिला है। तो I को हमें ध्रुवीय निरूपित करना है, ध्रुवीय निरूपण। तो R इक्वल टू 1 cos पाई/2 प्लस I sin पाई/2 होगा। तो इसका ध्रुवीय निरूपण यह हमें मिल गया, ध्रुवीय निरूपण। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि किसी भी समित संख्या का हम किस तरह से ध्रुवीय निरूपण करेंगे। मापांक और पूर्णांक के बारे में भी चर्चा हुई। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों को यह टॉपिक समझ में आई होगी। अब इसके एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और यह देखेंगे कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया।